प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचितगुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीयजीवनपद्धतेः सर्वाङ्गीणता तत्र राराजते। काव्योत्कर्षदृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम् इन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानवसहचरी इव आचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनिवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमिविह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र पाहान्तः प्रकृत्योः मर्म स्पृगवर्णनमस्ति। कविदृष्ट्या मेघः द्यूम ज्योतिषसलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। स रामगिरेः आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। शाकुन्तलनाटके पतिगृहगमनकाले आश्रमपादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रेयस्येव इव आचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास की रचनाओं की विशेषता का वर्णन है। अनुवाद। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वस्तुतः ने वास्तव में कालिदास श्रेष्ठ मूर्धन्यतमः श्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति। श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सबसे श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः माने एक और तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में काव्य उचित गुणानां समाहारः दृश्यते। काव्य उचित गुणों का मेल दिखाई पड़ता है। अपरतः च और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र माने वहाँ राजते सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया काव्य श्रेष्ठता की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन की तरह सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदयस्य किसी भी पढ़ने और समझने वाले मनुष्य के चित्तम हृदय को आवर्जयितुं पारयति फाड़ कर निकल जाएगा। प्रकृति भी स्वजड़त्वं विहाय अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति मानव सहचरी की तरह आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजयार्थ प्रस्थितस्य दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले रघु के सभाजनों के ऊपर वन के वृक्ष
प्रसून वृष्टिभिः पुष्पों की वर्षा संपादयन्ति संपन्न कराते हैं। वन के वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। मेघे मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य वियोग से व्याकुल यक्षस्य यक्ष के प्रेम विहलतायाः प्रेम से व्याकुलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते अद्वितीय दृश्य दिखाई पड़ता है। मेघे मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य विरह से उत्कंठित वियोग से दुखी यक्ष के प्रेम विहलताया प्रेम से व्याकुलता का अद्वितीय दर्शन दिखाई पड़ता है। तत्र वहाँ बाहरी और अंतः प्रकृति दोनों का मर्म स्पर्शिक वर्णनम अस्ति अत्यंत हृदय को छूने वाला वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघ धुआं ज्योति प्रकाश सलिल और जल हवा का सन्निपातो माने इकट्ठापन न भूत्वा न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। मतलब कवि की दृष्टि में मेघ धुआं प्रकाश जल हवा का इकट्ठापन न होकर एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। वह रामगिरि से लेकर अलकाम यावत अलकापुरी तक यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते जिस किसी का मिलन प्राप्त करता है तस्मै हर्षोल्लासो वितरत उसमें ही हर्ष और उल्लास बांटता जाता है। शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में पतिगृह गमन काले पति के घर जाते समय आश्रम पादपाह आश्रम के बीच सभगिन्याय शकुंतलाय अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः हिरण के बच्चे तस्याः मार्ग अवरोधम कृत्वा उसके मार्ग को रोककर स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयत अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवमेव इसी तरह नदियाँ प्रेयस्य इव आचरन्ति प्रेमिका की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अरुण धन उदय अरुणोदय यहाँ गुण संधि है। सूर्य प्रातःकाल की वेला में स्वप्रियतमायाः अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी ओस की बूंद रूपी आंसुओं को स्वकरय है अपने हाथों से मतलब अपने किरण रूपी हाथों से परिमृजत मुछता है। बच्चे इसको याद कर बच्चों इसको पढ़ करके समझ करके संदर्भ सहित अनुवाद लिख करके को दिखाएं। ठीक है।